India's economic growth continues to be the shining exception and will remain so in the years ahead. India's inflation continues to be low, stable, and moving towards the 4% target. Core inflation, that is non-food and non-fuel, currently is 3.1%. Steps are being taken to ensure supplies of perishable goods reach markets adequately. In the interest of इस बार बजट भाषण की शुरुआत में वित्त मंत्री ने भारत को दुनिया का अकेला ऐसा देश बताया था जहां पर हाई ग्रोथ के साथ ही कम महंगाई दर है। कुछ यही दावा आर्थिक सर्वे में भी किया गया था। हालांकि भारत में खाने पीने के सामानों की महंगाई अभी भी बेकाबू है, लेकिन जैसे ही इसकी तुलना दुनिया के दूसरे देशों से की जाती है तो ये साफ हो जाता है कि वैश्विक स्तर पर महंगाई के मोर्चे पर भारत की स्थिति काफी बेहतर है। दरअसल दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई अर्जेंटीना में है और वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स के आंकड़ों के अनुसार अर्जेंटीना की महंगाई दर भारत से करीब 60 गुना ज्यादा है, जहां पर महंगाई दर 272% है। इसके बाद सीरिया दूसरे पायदान पर है, जहां महंगाई दर 140% है। 71.6% महंगाई दर के साथ इस सूची में तुर्की तीसरे स्थान पर है। इसके बाद लेबनान में 51.6%, वेनेजुएला में 51.4%, नाइजीरिया में 34.19%, मिस्र में 27.5%, पाकिस्तान में 12.6%, बांग्लादेश में 9.72% और रूस में 8.6% महंगाई दर है। यानी भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश इस लिस्ट में टॉप 10 महंगे देशों में शामिल है। पाकिस्तान की महंगाई दर भारत से करीब 2.5 गुना ज्यादा है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुनिया भर के देशों में महंगाई को लेकर जो लिस्ट जारी की है, उसके अनुसार इस लिस्ट में भारत 13वें पायदान पर है, जहां महंगाई दर 5.08% है। ऐसे में 2023-24 में 8.2% की ग्रोथ दर्ज करने के बाद 6% से कम महंगाई दर रखने वाला भारत काफी हद तक इस मामले में बाकी देशों से बेहतर स्थिति में है। लेकिन भारत की असल समस्या खाद्य और पेय पदार्थों की महंगाई है। इस मामले में भारत को कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि देश में खाद्य महंगाई दर लंबे समय से 8% के ऊपर बनी हुई है। रोजमर्रा की खरीदारी के लिहाज से ये महंगाई लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। इसके अलावा भी भारत में एजुकेशन, इन्फ्लेशन और दूसरे कई सेगमेंट्स में महंगाई 6% से ज्यादा है। इसलिए कुल औसत को कंट्रोल करने के बावजूद भारत को अभी भी महंगाई के मोर्चे पर कड़ी मेहनत करने की जरूरत है।